नमस्ते दोस्तों, लर्न विद लोढ़ा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुमित लोढ़ा, आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है या ITR 2 सेलेक्ट करना है। बहुत सैलरीड एम्प्लॉइज, बहुत कॉमन मैन, उन लोगों को नहीं पता होता है कि वो ITR 1 सेलेक्ट करें या ITR 2 सेलेक्ट करें। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जब हम इनकम टैक्स फाइलिंग और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, जैसे मेरी हाउस प्रॉपर्टी है उससे मेरे को इनकम हो रही है, चाहे इनकम ना भी हो, मेरे को लॉस भी हो रहा है, तो उस केस में मैं ITR 1 सेलेक्ट करूंगा या ITR 2। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, केवल एक, चाहे आप उसमें रहते हैं, चाहे आपने उसको रेंट पे दे रखा है, कुछ भी कर रखा है, आप उस हाउस प्रॉपर्टी अगर एक ही है आपके नाम में तो आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं, आपकी एक से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, तो आपको ITR 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ITR 1। सबसे पहला कंसेप्ट। दूसरा, कुछ कंडीशंस में आप ITR, आपकी एक प्रॉपर्टी होते हुए भी आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कौन सी कंडीशन है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग लॉस फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत सिंपल फंडे से समझेंगे कि ये लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्या होता है। और सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम के कैलकुलेशन भी हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एक दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने कंप्लीट इसको समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है उसमें एनुअल वैल्यू पर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। उसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है: रीजनेबल रेंट, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। उसके बाद में आपको अनरियलाइज्ड रेंट और लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट मिल जाता है। और इस आरआर कैलकुलेशन के लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का कैलकुलेशन जो है वो आता है। अगर आप इस कंसेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बाय लर्न थोड़ा। आपको एक यूट्यूब में ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उससे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन हो गया तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इधर फिट हो जाएगा या इधर फिट हो जाएगा, जो भी है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है तो आपकी इनकम इधर आ जाएगी, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज इनकम आ गई आपकी, आपने 10 रुपीज आपने इसमें म्यूनिसिपल टैक्स भरा है, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 90 रुपीज नेट बच गया। 90 का 30% आपको 27 रुपीज स्टैंड डिडक्शन मिल जाएगा। और फिर एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बोलूँ मेरा 60 रुपीज नहीं 70 रुपीज अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, तो मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना होता है देखें। इसमें से दोनों लेस हो जाएंगे। 7 रुपीज का मेरे को लॉस हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, ठीक है। तो इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को मीनिंग को समझने के लिए हम ब्रॉड फॉरवर्ड का इंग्लिश मीनिंग अगर मैं करूं तो इसका मतलब पीछे से आगे लाना, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाना। तो इस ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल से मैं कुछ चीज आगे लाया हूँ, उस लॉस को आगे लाया हूँ। तो लॉस आगे लाने का क्या कंसेप्ट होता है, एक हल्का सा मैं आपको ब्रीफ दूंगा, बाकी डिटेल आप मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे जिसमें मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर को कवर करूंगा। बहुत इजीली और ल्यूसिड तरीके से इसको कवर करूंगा। नेक्स्ट टाइम आप जब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो आपको वो चीज़ दिमाग में जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो किससे एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा। इस तरह का जो आपको डाउट्स हैं वो सब डाउट्स निकल जाएंगे जब आप मेरा वो प्लेलिस्ट देखेंगे। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए, ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब आप पीछे से आगे लाए हैं और कैरी फॉरवर्ड मतलब इधर से आगे ले जा रहे हैं, इस साल से अगले साल में ले जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस 7 रुपीज की, ये एग्जांपल के तौर पे लीजिए, ये मेरा लास्ट ईयर का डेटा है, मतलब मेरा ये ईयर 2000 फाइनेंशियल ईयर 2012-13 का डेटा है, ठीक है। और अभी मैं फाइनेंशियल ईयर 13-14 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर, ओके। ये मेरा फाइनेंशियल FY 12-13 का डेटा है और मैं FY 13-14 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ओके। तो अगर मेरा 12-13 में 7 रुपीज का लॉस हो गया
और इस लॉस को आप अपनी दूसरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और नेट ऑफ जो आपको इनकम आएगी उसमें ही आपको टैक्स भरना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे अगर 12-13 में 10 रुपीज़ सैलरी से इनकम था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, अगर सैलरी से इनकम था तो इस केस में मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम 7 माइनस 10 ₹3 हो गया। तो मेरे को ₹3 पे टैक्स भरना होगा और बाकी मेरे को 7 रुपीज़ सेट ऑफ मिल जाएगा। इस चीज़ को सेट ऑफ बोलते हैं कि मैंने मेरे लॉस को मेरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर दिया, नेट कर दिया। लेकिन कई बार ये होता है कि मेरी इनकम जो है सफिशिएंट नहीं होती है उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल 7 को सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास 5 रुपीज़ ही मेरी इनकम है मेरे सैलरी हेड में, तो उस केस में मेरा 2 रुपीज़ और लॉस बच गया। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि आप इस लॉस को इस साल कैरी फॉरवर्ड, मतलब इस साल आप सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप इसको आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, मतलब इस -2 रुपीज़ को अगले साल में ले जाइए, अगले साल की इनकम में से कम कर दीजिए। इस बार नहीं कर पाए तो अगले साल में कर दीजिए। तो उसके सेट ऑफ रूल्स हैं कि कौन सी इनकम कैरी फॉरवर्ड होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी इनकम कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी, इस सब के सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं। उसका पूरा चैप्टर है। तो फॉर एग्जांपल आपको एज पर द रूल्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मिल गया, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड अलाउ हो गया तो मतलब ये 2 रुपीज़ को आप 13-14 की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी 13-14 की अगर सैलरी इनकम की बात करूँ मैं, वो अगर 10 रुपीज़ है तो ये मेरा 2 रुपीज़ उसमें से माइनस हो जाएगा और नेट मेरे को 8 रुपीज़ पे ही टैक्स भरना होगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 rupees is carry forward for financial year 12-13 and this 2 rupees is brought forward from 12-13 when we talk about 2013-14। अगर हम 2013-14 की बात करते हैं तो उसके लिए 2 रुपए हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है 2012-13 से, और अगर हम 2012-13 की बात करें तो हम सिंस 2 रुपए को आगे ले गए हैं तो हमने वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। जब हम 2013-14 के रिटर्न की बात करेंगे तो हमने 2 रुपए ब्रॉड फॉरवर्ड किया है 12-13 का, और जैसे ही ब्रॉड फॉरवर्ड का कंसेप्ट आएगा आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये हो गया इसका मीनिंग, एक्सक्लूडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। लॉस जो था 2 रुपए का मैंने 12-13 फाइनेंशियल ईयर से मैं इस साल में लेके आया, इसलिए मेरे को ITR 1 का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, उस केस में मेरे को ITR 2 फिल करना पड़ेगा। तो अब सिंपल सा अगर कंसेप्ट में अगर बोलूं, माइंड में एक स्केच बना लीजिए। अगर आपकी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, अगर सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1/ITR 2, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है ऑलवेज ITR 2। उसमें ITR 1/ITR 2 में 2 कैटेगरी हो जाएगी। अगर आपकी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है उसमें 2 कैटेगरी हो गई। अगर आपका प्रीवियस ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉस है तो ITR 2, नहीं है तो ITR 1। तो इस तरह से हमने इस पूरे कंसेप्ट को जाना कि कब आप ITR 1 चूज करेंगे और कब ITR 2 चूज करेंगे, जब आपकी टोटल इनकम में कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड रहेगी। होपफुली ये ट्यूटोरियल आप सभी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा और मैं आप सभी को ये बता के बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज के जो ट्यूटोरियल्स हैं, आज पिछले 15 दिनों से जो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ सारे ही अपने भारतीय भाषा जो कि हिंदी है उसमें बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पहले 50 ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में थे जिसका मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला, वेस्ट की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। बट मैं चाहता हूँ मैं अपने भारत माता की सेवा करूँ, अपने देश की सेवा करूँ, तो मैं जितना कोशिश हो मैं हिंदी में ट्यूटोरियल बनाना ट्राई करूँगा। लेकिन अगर कोई भी हमारे साउथ के जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मेरे को पर्सनल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कोई स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स के लिए जो कि वो इंग्लिश में चाहते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उस ट्यूटोरियल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊं, जिससे कि कोई भी सब्सक्राइबर केवल भाषा या लैंग्वेज की बैरियर की वजह से नॉलेज का इम्पैक्ट को नॉलेज जो है उसको स्प्रेड ना रुके, उसका स्प्रेडिंग ना रुके। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने इस मिशन को सपोर्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पे ओवर 2500 सब्सक्राइबर्स हैं जो कि www.facebook.com/learnwithloudhas के नाम से मशहूर है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से जो रिस्पॉन्स मुझे उस पेज पे मिला है, जो ऑडियंस मेरे को वहाँ मिली है, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि
उन लोगों ने इस मिशन को, जो कि एक ह्यूमैनिटी की तरफ या मानवता की तरफ जाने वाला एक कंसेप्ट है, जिसमें कि एजुकेशन को हम लोग कमर्शियलाइज होने से रोकना की कोशिश, एक छोटी कोशिश करना चाहते हैं। जैसे आने वाले दिनों में आप ट्यूटोरियल्स की एक बरसात जैसा या एक बाढ़ जैसा देखेंगे, जिसमें आपको फाइनेंस के सभी टॉपिक्स, फिर एकेडमिक से लेकर के आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से लेकर के सर्विस टैक्स रिटर्न फाइलिंग से लेकर के कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर ईटीडीएस रिटर्न फाइलिंग से लेकर सारे तरह के प्रैक्टिकल प्लस एकेडमिक वीडियोस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देने का मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर मैं कुछ 5 साल मुझे दे दीजिए, अगर 5 साल अगर भगवान ने मुझे ये लाइफ या ये लाइफ मेरे को दिया अगले 5 साल तक, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आई कैन प्रॉमिस यू, you will find each and everything which is called concepts or which is called finance. I will provide you through this single platform on YouTube. So एक बार आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी मिशन जो है अच्छा लगा, तो आप ऊपर लगे, मेरे सिर के ऊपर लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड, या किसी भी सब्जेक्ट जो कि आप फाइनेंस से रिलेटेड समझते हैं, और सीए, आईपीसीसी या सीए फाइनल या आईसीडब्ल्यूए या सीएस, किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज पे, जो कि www.facebook.com/learnwithlodha के नाम से मशहूर है। और इसके साथ ही हम अपने टीडीएस से रिलेटेड डाउट्स, अपने टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड डाउट्स हमारे दूसरे इनिशिएटिव www.facebook.com/filingtdsreturn ऑनलाइन पर आकर के पोस्ट कर सकते हैं। हमें आप सभी की क्वेरीज का इंतजार रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं सभी क्वेरीज को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे सुमित लोढ़ा को इजाजत दीजिए। इस वीडियो ट्यूटोरियल से अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिर हाजिर होंगे एक नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।